सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन बिंदास इंग्लिश। तो जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सिंस और फॉर का कंसेप्ट, तो अब हमें समझ आ चुका है कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। तो अब हम रेडी हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला और मेन क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए और सबके दिमाग में आना चाहिए, जो कि कई जो हैं नहीं बताते हैं, तो आज मैं अपनी वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ कि असल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। भैया सब रूल के पीछे मत भागो, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानना भी होगा कि असल में ये चीज़ क्या है। तो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट द वर्क विच इज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ स्टिल रनिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असल में ये है क्या। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो काम हमारे पास्ट में हो रहा था और अब भी वो काम पास्ट से चलकर अब प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो उसको हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में। जैसे राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो भैया राम तो सुबह से खेल रहा है और प्रेजेंट में भी अभी भी खेल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए अब जानते हैं इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशंस। तो जब भी मेन वर्ब के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि लगा हो, प्लस समय के साथ, जी हाँ, समय के साथ से का प्रयोग हो। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो समय के साथ से का प्रयोग हुआ तथा रहा है, रहे हैं, रही का प्रयोग हुआ। तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बिलोंग करता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जी हाँ, अगर हम सकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो उसके रूल जैसे यहाँ पे बताए गए हैं कि सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली फॉर्म के साथ लगेगा हमारा आईएनजी, बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो लगेगा ही वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। और साथ में हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट, और साथ में लगेगा हमारा सिंस या फॉर, और प्लस लगेगा बाद में टाइम। तो सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, एक पक्का समय। फॉर का मतलब है टाइम ड्यूरेशन। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बहुत से सारे स्टूडेंटों को जो परेशान करता है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये कंसेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि रूल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आप जल्दी से अब 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, तो बनाते हैं उनका अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज। तो देखिए पहली एग्जांपल है हमारे पास दैट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि भैया सुबह से बारिश हो रही है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब हैज़ बीन, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फिर उसके बाद सिंस, और टाइम से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सिंस का यूज़ करना है, तो वही हमने किया और बन गया हमारा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये है हमारी पहली एग्जाम्पल। तो हमारी अगली एग्जांपल है दैट वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो भैया मैंने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया टाइम से पहले, क्योंकि हमें पक्का समय नहीं पता है कि कब के 2 आवर, दोपहर के, शाम के, रात के, कब के। तो मैंने यहाँ पे किया फॉर का इस्तेमाल, तो बन गया हमारा वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1985। तो भैया हमें 35 साल हो गए हैं वहाँ पे रहते हुए, हमारे पक्का टाइम पता है, तो हमने लगा दिया सिंस टाइम के पहले, तो हमारा बन गया दैट दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1985। तो हमें अब क्लेरिफाई हो चुका है कि कैसे हमें सिंपल सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने सेंटेंस अब खुद बना सकोगे। तो चलिए अब देखते हैं इस्तेमाल हैज़ हैव बीन का। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में पूरी तरह से बताया है कि हैज़ हैव बीन का प्रयोग कब होता है, तो तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ बीन लगेगा और बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ हैव बीन लगेगा। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चेंज करना होगा कि मेन वर्ब के साथ ओनली और ओनली हमें नॉट लगाना होगा, बस यही काम है। बाकी सब रूल पीछे वाले हैं सकारात्मक वाक्य वाले,
और हमें सिर्फ नॉट इसलिए लगाना होगा क्योंकि हमें सिचुएशन को नेगेटिव में बताना है। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, आपको उससे और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहली एग्जाम्पल। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था दैट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमने वहाँ पे सिचुएशन को सकारात्मक बताया था, यहाँ पे नकारात्मक बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडिड किया है नॉट जस्ट हेल्पिंग वर्ब पे के बाद। तो हमारी दूसरी एग्जांपल है दैट वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। भैया हमने सिर्फ सिचुएशन को नेगेटिव बताने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया और हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव बन गया। तो ये लीजिए, हमने बना दिया नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, जहाँ मैं आपका समय बचाने के लिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को साथ में जोड़कर कंसेप्ट बना रहा हूँ। आपका समय बचे इसके लिए मैंने ये कंसेप्ट बनाया है। तो सबसे पहले देखिए, हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है। सबसे पहले WH फैमिली जैसे हु, वेयर, व्हाट, व्हेन जैसे वर्ड हों, प्लस हैज़ और हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, प्रश्न भी पूछा गया हो और सिचुएशन को नेगेटिव भी बताया गया हो, तो हमें लगाना होगा नॉट जस्ट एज सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आएगा बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट तो होगा ही साथ में। फिर उसके बाद सिंस और फॉर टाइम के पहले, और इंटरोगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन मार्क जो है नेसेसरी आएगा। तो हम आगे आपको कुछ देंगे एग्जाम्पल्स जिसके आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे कुछ लिटिल बिट एक्सरसाइज जिससे हमें और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो लीजिए पहली एग्जाम्पल जिसमें लिखा है हैज़ सीता बीन सिंगिंग सिंस मंडे। तो हमने यहाँ पे पूछा है कि सीता क्या मंडे से गा रही है। तो हमें प्रश्नवाच्य पूछने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हमने उसका किया यूज़ रूल का और इंट्रोगेटिव रूल्स के अकॉर्डिंग हमने बना दिया उसका सेंटेंस। तो दूसरी एग्जाम्पल देखिए, हमें अगर इंट्रोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है तो हम यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। तो हमने किया है उसका यूज़। तो हमने बना दिया है सीता नॉट बीन सिंगिंग सिंस मंडे। अरे भैया, सीता क्या मंडे से नहीं सीख रही है। तो हमने उसको इंट्रोगेटिव भी बता दिया और उसको नेगेटिव भी बता दिया। तो ये है फ़ायदा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और अगर कहीं WH फैमिली आ जाए तो उसको कैसे बनाना है मैंने वो भी बना के रखा है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली के साथ भी मैंने आपको बना के दिया है। तो देखिए पहली एग्जाम्पल दैट व्हाट हैज़ सीता बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें मैंने बताया है कि क्या सीता 2 घंटे से नहीं गा रही है। तो यहाँ पे आ गया WH फैमिली, तो मैंने उसका यूज़ किया और बना दिया क्या सीता 2 घंटे से नहीं गा रही है। तो ये था मेरा मेन मोटिव कि आपको अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज करवाना ताकि आप हो जाओ माहिर और आप बना सको WH फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जिससे आपने सीखा कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही वीडियोस रोज़। और अगली वीडियो जो है हमारी आ रही है मोटिवेशन लेक्चर पर, जिसका मेन मोटिव है आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताना। साथ ही साथ हम बताएंगे ग्रामर टॉपिक, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट टेंस के बारे में। हम उसकी भी पूरी तरह जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली वीडियो को, फटाफट से हो जाइए तैयार।